हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैंने फोर्स्ड अरेंज मैरिज के 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं, 13 और 14। आप उसे भी जाकर लव स्टोरी टेलर चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर सुन सकते हैं। मैंने इससे पहले ही आर शेयर्ड ओमेगा भी शेयर कर दिया है। जिन्होंने वो भी नहीं सुना वो भी इस वीडियो के एंड पे जाकर उसे सुन सकते हैं। तो चलिए हम आज के पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लोवांगची और वेवोशन जो थे ना, वो यहाँ पर उन लोगों को बेचारों को एक ही रूम मिलता है और एक ही रूम उन्हें शेयर करना था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो रूम में जाते हैं और उस रूम के दरवाजे को खोलते हैं, वो पाते हैं कि वो रूम काफ़ी कंजस्टेड था। उसका जो बेड भी था ना, वो डबल बेड की जगह सिंगल बेड था। और यहाँ पर उस रूम को देखकर फटाफट से वो दोनों के दोनों जाकर बेड पे जंगलियों की तरह गिरते हैं। यहाँ पर लोवांगची आधी जगह गिर लेता है और आधी वेवोशन। दोनों के ही पैर अभी हवा में थे और वेवोशन कहता है तुम नीचे सोओगे। लोवांगची कहता है नहीं, तुम नीचे सोओगे। वेवोशन कहता है मुझे यहाँ पर वाटर बोर्न अभी से लड़ने के लिए भेजा है, तुम्हें नहीं। तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ आए, वरना यहाँ पर मुझे सीट मिल गई होती। लोवांगची कहता है नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं ऊपर सोऊंगा। वेवोशन कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर सोऊंगा। यहाँ पर ये दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। कभी यहाँ पर वांगजी गुस्से में आकर वेवोशन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैं सोऊंगा। वेवोशन उसे नीचे कर देता है और उसके ऊपर आकर कहता है मैं सोऊंगा। वांगजी और वेवोशन इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में लड़ रहे थे कि इस वक्त विंग वांगजी के बीच में था। उस बेचारी की टांगें खुली हुई थी, विंग बीच में था और विंग उसके ऊपर था। जब उन दोनों के प्राइवेट्स एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में है। इस पोजीशन में बेचारा विंग उस पे से उठने की कोशिश करता है, पर गलती से वो वांगची पे ही गिर जाता है। जब वो वांगची पे गिरता है तो वांगची की लिप्स और उसके लिप्स टच हो जाते हैं। वांगची और उसके पार्ट्स भी टच हो जाते हैं, रब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वांगची को बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। वो भी 16 साल का बहुत लिटिल सा ओमेगा था। लेकिन यहाँ पर विंग की बॉडी उसकी बॉडी से क्रश होते ही यहाँ पर उसके अंदर एक अलग सी वाइब जाग गई थी। यहाँ उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रहा था। विंग और उसके लिप्स भी मिल गए थे, पर विंग फटाफट से उसके पास से हट जाता है और उसकी साइड में आकर लेट जाता है और कहता है डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करना, सोने दो मुझे। यहाँ पर वांगची कहता है तो तुमने मुझे किस किया। विंग कहता है कब किस किया, तुम पागल हो गए हो क्या, लगता है तुमने ज़्यादा पी ली है, चुपचाप सो जाओ। वांगची कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, और तुमने मुझे किस किया, मैं तुम्हारे अंकल से कहूँगा, मेरे अंकल को भी बताऊँगा। विंग कहता है क्या कहा तुमने, झूठ बोलोगे ना टांगे तोड़ दूँगा। वांगची कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं लेन सेक्ट से हूँ, तुमने मुझे किस किया है। विंग कहता है झूठ बोल रहे हो तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं जो तुम्हें किस करूँ, और तुम भूल गए तुम एक डीमन हो। एक ह्यूमन किसी डीमन को कभी किस नहीं करेगा, इडियट। और वो वांगची के सिर पे मारता है। यहाँ पर वो सामने एक वेटर को बुलाता है और वेटर से कुछ खाना यहाँ ऊपर लाने के लिए कहता है। वांगची जिसे सच में और भी ज़्यादा भूख लग रही थी, वो और खाना ऑर्डर कर देता है और वो धबाधब करके वो सारे खाने को खाने लगता है। विंग मन में सोचता है ये इंसान कितना बड़ा भूखड़ है, धबाधब खाए जा रहा है। वांगची यहाँ पर खूब खाता है। विंग यहाँ पर वाइन पीता है और थोड़ा सा खाना और खाता है, और उसके बाद दोनों के पेट भर गए थे। दोनों ही बहुत देर से घोड़ों पे सफ़र कर करके उनके बेचारों के पिछवाड़े दर्द कर रहे थे, कमर दर्द कर रही थी। वो एकदम सीधे होकर लेटते हैं गेट बंद करने के बाद। यहाँ पर विंग और वांगची एक बेड पे लेटे हुए थे। उसे वांगची से बहुत अजीब सी खुशबू आ रही थी। वांगची को विंग से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। और आराम से चौड़ा होकर यहाँ पर कमर सीधी करता है और विंग से कहता है मेरी कमर दबाओ। विंग कहता है पागल हो गए हो क्या, कमर क्यों दबाऊँ मैं तुम्हारी, तुम एक ओमेगा हो। यहाँ पर लोवांगची कहते हैं चुपचाप मेरी कमर दबाओ, मेरी कमर टूट गई है, तुम उस घोड़े पे मुझे लाद के लेके आए हो, तुम्हें पता है कितनी दर्द कर रही है। यहाँ पर विंग कहता है जैसे मेरी कमर तो दर्द ही नहीं कर रही, मेरी कमर तो लोहे की बनी है ना। यहाँ पर लोवांगची कहता है मुझे क्या पता, तुम तो ह्यूमन हो, मुझे अपना पता है, हाय मेरी कमर। विंग कहता है इडियट कहीं के, उधर हो जाओ, मेरे यहाँ मत आना और मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करना। वांगची जो है उसे नींद तो आनी ही नहीं होती। विंग तो फटाफट दूसरी साइड मुँह करते ही, जो कि बहुत ज़्यादा थक गया था, सो जाता है। वांगची को मस्ती सूझती है। जब विंग सोता है ना, तो वो जान जान के उसके कान में जो उनके प्यारे से
जो कंबल थे, यानी कि कंबल नहीं चादर थी, उसका किनारा उसके कान में लगा लगा के उसकी नींद खराब कर रहा होता है। जब विंग बेचारा गहरी नींद में सो रहा होता है, वांग जी फिर से उसके कान में उसी चादर का एक कोना फिर से गुदगुदी के लिए घुसा देता है। इस बार विंग को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे मुड़ के जैसे ही वांग जी को पकड़ने वाला होता है, वांग जी बेचारा अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा और पीछे होता है और वो बेड से ही नीचे गिर जाता है। उस बेचारे के सिर पे भी लगती है और हिप्स पे भी लगती है। वो अपना सिर मसल रहा होता है। विंग कहता है, देखा, दूसरों को जो तंग करता है ना, उसको कर्मा खुद ही पनिश कर देता है। मज़ा आ गया स्वाद। अब नीचे ही लेटे रहना, मैं तुम्हें ऊपर आने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर वांग जी जो है वो बेचारा नीचे गिरा हुआ था और विंग जानबूझकर वांग जी वाली जगह पर आकर सो जाता है। लेकिन वांग जी भी ठीक था, उठता है और विंग के ऊपर ही चढ़कर उसे हक कर लेता है। विंग कहता है, पीछे हो जाओ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं यही सोऊंगा, मेरी जगह है ये, तुम यहाँ आए हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के सोऊंगा। विंग कहता है, कितनी शेमलेस हो तुम एक ओमेगा हो, तुम इस तरह से मेरे पास कैसे आ सकते हो? मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुमसे 4 साल बड़ा, तुम्हें डर नहीं लगता? वांग जी कहता है, डर कैसा, तुम इंसान हो और मैं डीमन हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये अल्फ़ा ओमेगा कहने की बात है, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वांग जी इस पोज में बैठा हुआ था वेवोशन के पास कि वांग जी के प्राइवेट्स और विंग के दोनों पार्ट यहाँ पर फिर से रब होने लगते हैं। वांग जी बेचारे को अब समझ में आ रहा था कि विंग क्या कहना चाहता है, क्योंकि विंग भी अंदर अंदर उसके रब होने की वजह से हार्ड हो रहा था। विंग यहाँ पर वांग जी को कहता है, हटो यहाँ से। वांग जी को अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है, ये क्या है, मुझे चुप क्या रहा है। वो जान जान के खुद को और भी ज़्यादा विंग पे रब करने लगता है। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़कर दोनों के अब लोअर पार्ट्स को रब करने लगता है और वांग जी कहता है, ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या चुप रहा है। यहाँ पर विंग कहता है, तुम पागल हो, तुम एक डीमन हो, तुम एक ओमेगा हो, तुम सिर्फ 16 साल के हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी को पता ही नहीं चल रहा था आखिर वो क्या कर रहा है, उसे तो बस फन लग रहा था। विंग के चेहरे पे लाल पीली एक्सप्रेशन देख के उसे मज़ा आ रहा था। वो फिर से ये करने लगता है। अब विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वांग जी को उठाकर दूसरी साइड पटक देता है। वांग जी को लिटरली बहुत बुरी तरह से पटकता है वो। वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे और वांग जी यहाँ पर मुंह फुलाकर विंग की तरफ कहता है, तुमने मुझे मारा। विंग कहता है, अब अभी तक तो मारा नहीं है, अब एक चपेट ही आएगी मुंह पर, चुपचाप सो जाओ। और मुझे तंग किया ना तो याद रखना, मैं अपनी तलवार तुम्हारे अंदर ही घुसेड़ दूंगा, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था। वांग जी बेचारा थोड़ा डर जाता है और चुपचाप ना एक कोने पे सो जाता है। उसे बहुत तेज लगी हुई थी। वो मन में सोचता है, कितना कितना क्रूल है ये, वैसे ये क्या था जो मुझे चुभ रहा था। यहाँ पर विंग की हालत भी टाइट हो रही थी। वो अशांत मन को बड़े ही मुश्किल से शांत करता है और यहाँ सोने की कोशिश कर रहा था। वांग जी फिर से पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे हक करके सोने की आदत है, मैं अपने पिल्लों को भी हक करता हूँ। विंग कहता है, मैं पिल्लो नहीं हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम उसकी की तरह सॉफ्ट हो। विंग कहता है, कितने अनोइंग हो तुम, सच में ये डीमंस कितने ज़्यादा बुरे होते हैं। वांग जी अब उसकी अपनी टांगों को उसकी वेस्ट पे जकड़ लेता है और कहता है, कितना भी कोसना है कोस लो, पर मैं तो ऐसे ही सोऊंगा। विंग कहता है, पीछे हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ओमेगा हो तुम। यहाँ पर वांग जी कहता है, पर मैं डीमन भी तो हूँ। विंग कहता है, देख लेना, एक दिन ना अगर दूसरों अल्फाओं को तुम ऐसे चिपकोगे ना तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कर देगा, फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहना। वांग जी कहता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ करे। विंग कहता है, अच्छा मुझे तो छोड़ो, सोने दो। यहाँ पर विंग जैसे ही वांग जी के ऐसी ही हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था, फिर वो करवट लेता है तो वांग जी और विंग का मुंह एकदम से सामने आ गया था और फिर से विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स से टच हो गए थे। दोनों ही पीछे हट जाते हैं। वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा है। वो खुद को पीछे करता है और हक करके सोता है। वांग जी को थोड़ा सा ना मच्छर वच्छर खा रहे थे तो विंग पास में ही पड़ी चादर को दोनों पे कच देता है और कहता है, सो जाओ। वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था जब विंग ने उसे चादर कच दी थी।
यहाँ पर वो मुस्कुराता है और खुद को ही हक करके सो जाता है। विंग ने यहाँ पर नींद में, जब वो नींद ही नींद में वांगजी को बैक साइड से हक करता है, उसके ऊपर अपने पैर रखता है और वो टाइटली उसे हक करके सो जाता है। वांगजी नींद ही नींद में विंग की अल्फा सेंट की वजह से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। उसे मोस्टली बहुत ही अजीब व गरीब सपने आते थे, उसकी मॉम के, उसके फादर के और कभी कभी अपने सेक्ट के भी बहुत ही बुरे सपने आया करते थे। लेकिन आज विंग की बाहों में उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे कोई भी पुराना बेकार ऐसा सपना नहीं आ रहा था, बल्कि उसे बहुत ही अच्छे सपने, मीठी मीठी नींद आ रही थी। वो ऐसे ही दोनों सोए रहते हैं और सुबह जब वांगजी की नींद खुलती है वो देखता है विंग ने एक टांग उसके ऊपर रखी हुई है, एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ है और अपने हाथों पे उसके सिर को रखा हुआ है। वांगजी देखता है कि विंग के जो सांसें हैं वो उसकी नेक के पास से आ रही हैं। यहाँ पर जब वो थोड़ा सा आंखें खोलकर देखता है, वो देखता है कि उसके जो रोप्स हैं ना वो भी हल्के लूज़ हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों इतनी देर से इस टाइट सिचुएशन में लेटे हुए हैं। वांगजी को डर लग रहा था। एक्चुअली उसे डर ये था कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वांगजी के रोप्स ना फटाफट से खुल जाएंगे, और अगर वो खुल गए तो विंग उसकी बॉडी के निकट देख सकता है। वांगजी डरा हुआ था। विंग यहाँ पर अनकॉन्शियसली वांगजी को और भी करीब लाकर उसकी बॉडी पे सिर रख लेता है। यहाँ पर वो अपनी ग्रिप को और भी टाइट करके वांगजी को टाइटली हक कर लेता है, जिसकी वजह से वांगजी का एक रोप जो है वो यहाँ पर खुल जाता है और वो स्लाइडली उसके कंधे से नीचे हो जाता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो रहा था। वो खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी को विंग ने पकड़ा हुआ था और यहाँ पर वांगजी का जो शोल्डर था वो विजिबल था विंग की तरफ। वांगजी मन में सोचता है उसे कभी विंग से पंगे ही नहीं लेने चाहिए थे, वरना ये सिचुएशन नहीं होती। और वांगजी की जो मुलायम शोल्डर था उस पर धीरे धीरे अनकॉन्शियसली विंग हाथ फैलाने लगता है। वांगजी को भी अब एक अजीब सी गुदगुदी का एहसास हो रहा था। विंग यहाँ पर वांगजी को मन ही मन कहता है, तुम कितनी सॉफ्ट हो, सच में तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू बेबी। यहाँ पर वो जैसे ही ये बोलता है वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो विंग के हाथ पे एक ज़ोरदार चमाट मारता है और कहता है, कौन है बेबी, किसकी बातें कर रहे हो तुम? हाँ। यहाँ पर विंग बेचारा कड़ी नींद से जाग जाता है और डर जाता है। वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें, पागल हो गए हो क्या, मुझे मार क्यों रहे हो? वांगजी कहता है, तुम नींद में किसी बेबी को बोल रहे थे, कौन है वो बेबी? विंग कहता है, कौन बेबी? वांगजी कहता है, जिसका तुम नाम ले रहे थे। विंग कहता है, मुझे क्या पता मैं किसका नाम ले रहा था। वांगजी कहता है, ज़रूर तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा है, सच सच बताओ कौन है वो? विंग कहता है, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारी सुंदरियाँ देखी हैं। जब मैं आउटस्कर्ट्स पे होता था, ना जाने कितनी सारी लड़कियाँ मेरे लिए ना जाने कितने कितने फ्रूट्स लाया करती थी। ज़रूर उन्हीं खूबसूरत बलाओं में से किसी एक का सपना होगा। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो उनमें से 2-3 सुंदरियों से तो मिलूँगा ही। पता नहीं कौन सी मेरे सपनों में आई थी, पर जो भी थी मन अच्छा कर गई। जैसे वो ये बोलता है, फिर से वांगजी को एक जेलस फील होती है और वो विंग को मारने लगता है। कौन थी वो, मुझे बताओ। विंग कहता है, तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम किस डीमन के सपने देखते हो, मैंने कभी पूछा? वांगजी कहता है, मुझे किसी डीमन के सपने नहीं आते। विंग कहता है, फिर देख लो, फिर तुम्हारा होगा कोई मोटा पेटला गंजा दांत निकले हुए डीमन, तुम्हारे साथ तो वही सूट करेगा। अजीब भयंकर सा डीमन जो कि तुम्हें एक बॉल की तरह हवा में उछाल दे। वांगजी कहता है, दांत तुड़वाने हैं क्या आपने? बकवास मत करो, मेरे अंकल मेरे लिए ऐसा कोई बदसूरत सा ढूंढ के ही नहीं ला सकते। अगर उन्होंने इस तरह का कोई बदसूरत बचकाना सा डीमन मेरे लिए ढूंढा, मैं पूरे सेट को खुद ही तबाह कर दूंगा। बेन रूहान की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद क्लाउड रेसेस में आग लगा दूंगा और मैं उस डीमन को भी जान से मार दूंगा जिसे मेरे अंकल चूज़ करके लाएंगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से बांध के उससे शादी करवा दूंगा। कितना मज़ा आएगा ना, तुम मंदिर के अंदर चढ़ रहे होगे और उस गंजे से तुम्हारी शादी हो जाएगी। वांगजी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, वे वुशन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वे वुशन कहता है, जान से मारोगे तुम डीमन कहीं के?
यहाँ पर गुस्सा आ जाता है वांगजी को। वांगजी कहता है तुम इंसान कहीं के। यहाँ पर दोनों ही लड़ रहे होते हैं। दोनों की ही लड़ाई की आवाज़ नीचे तक जा रही थी। दरवाजे पे एक नॉक होती है और कहते हैं यंग मास्टर्स, अगर आप लोग जाग गए तो आप लोग अगर नहाना चाहते हैं तो क्या गर्म पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो यहाँ पर विभूषण कहता है अगर यहाँ पर बाहर कोई पूल है तो मैं अल्फाज के पूल में जाकर नहाना चाहूँगा। वांगजी कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ। विभूषण कहता है वहाँ सिर्फ पूल में अल्फ़ा आते हैं, तुम क्या करोगे जाके। वांगजी कहता है मैं भी जाऊँगा, मैं भी नहाऊँगा, मैं डीमन हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। विंग कहता है तुम एक ओमेगा डीमन हो, तुम्हें समझ नहीं आती बात, नहीं जाना तो नहीं जाना। पर वांगजी ठहरा जिद्दी, वो मन में सोचता है इसे जाने दो, फिर मैं आराम से जाऊँगा। वांगजी यहाँ पर विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग यहाँ पर उठता है और पास के ही एक बाथ टब में चला जाता है, बाथ हाउस में चला जाता है। उस बाथ हाउस में कैबिन बने हुए थे जहाँ पर अलग अलग अल्फ़ा अपने अपने ओमेगा मिस्ट्रेस प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। विंग को भी सीड्यूस काफ़ी सारी लड़कियाँ करती हैं। पीछे पीछे वांगजी भी जा रहा होता है देखने के लिए। जब वो देखता है विंग को कैसे कैसी लड़कियाँ सीड्यूस कर रही हैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था इन सब के वो बाल पकड़े और खींच दे। लेकिन विंग उन सारी लड़कियों से दूर जाकर एक कैबिन चूज़ करता है। वहाँ पर जाकर आराम से अपने खाली ट्राउज़र्स पहने हुए वहाँ पर बड़े ही प्यार से नहाने के लिए जाता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आप ट्राउज़र्स पहन के नहीं नहा सकते, तो विंग अपने ट्राउज़र्स को भी यहाँ पर खोल देता है। यहाँ पर विंग आराम से पानी में बैठा हुआ था, फुली नेकेड। यहाँ पर बहुत सारे फूल पेटल्स उसके आसपास बिखरे हुए थे। विंग फुल लग्जरी मस्त एकदम लेटा हुआ था कि तभी उसके यहाँ का रूम खुलता है और वो देखता है कि कोई ओमेगा आ रहा है और वो ओमेगा जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े खोल रहा होता है और वो जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े खोल के यहाँ तक कि ट्राउज़र्स तक भी खोल देता है और नेकेड पानी में आ जाता है। विंग डर जाता है। विंग जब देखता है वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। विंग यहाँ पर कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। वो अपने पैरों को मोड़ लेता है। वो देखता है कि वांगजी यहाँ पर उसे घूर के देख रहा है। वो कहता है तुमने कुछ क्यों नहीं पहना और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है तुम पागल हो, इस कैबिन में मैं बहुत पहले ही आ गया था और रिलैक्स हो रहा था, तुम इस बाथ हाउस में क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है मैं भी यहाँ नहाने आया था, बहुत सारे अल्फ़ा ना मेरे पीछे पड़ गए थे और वो सारी लड़कियाँ भी, उनमें से एक को मैंने पीट दिया और मैंने सोचा कि मैं फटाफट यहाँ आकर लेट जाता हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है नहा रहा हूँ, और क्या यहाँ डांस करने आऊँगा। वांगजी उसके और करीब आता है। विंग उससे दूर दूर भागता है। वांगजी कहता है उधर क्यों जा रहे हो, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ ना। विंग कहता है तुम ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो कि तुम्हें कोई पीटे। वांगजी कहता है मेरी गलती नहीं है, वो लड़की तुम्हें चिपट रही थी तो मैंने बस उससे मज़े ले लिए। विंग कहता है तो क्या हुआ अगर मुझे कोई चिपट रहा था तो, तुम्हारा उससे क्या लेने देना। वांगजी कहता है वो तुम्हें कैसे चिपट सकती है, तुम्हें तो मारना चाहिए, वो कैसे तुम्हें प्यार से बातें कर रही थी। मुझे जेलस हो रहा था क्योंकि तुम पिटने लायक हो, तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए और कोई तुमसे मीठी बातें कैसे कर सकता है। उन्हें नहीं पता क्या तुम कितने अनोइंग अल्फा हो। विभूषण कहता है इरिटेटिंग ओमेगा डीमन कहीं का। यहाँ पर वांगजी कहते हैं डीमन मत बोलो मुझे, ब्लडी इंसान कहीं के। यहाँ पर वांगजी फिर से विंग को चिपकता है। विंग कहता है तुम पागल हो गया, यहाँ मत आओ, मैंने कोई कपड़े नहीं पहने। विंग कहता है प्लीज़ दूर रहो। वांगजी कहता है पर मुझे देखना है, कल ना मुझे कुछ चुभ रहा था, वो ना तुम्हारे उधर था, मुझे देखना है वो क्या है। विंग यहाँ पर आँख से बहुत तेज से घूरता है वांगजी को। वांगजी कहता है क्या आंखें दिखा रहे हो मुझे देखना है कौन हो, मुझे देखना है क्या चुभा था मुझे, बड़ी तेज चुभा था, बहुत अलग था, एकदम चूहे जैसा, क्या छुपाया तुमने, क्या तुम वहाँ चूहा रख रहे हो। विंग कहता है तुम पागल हो गया, तुम्हें दिमाग नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। वांगजी यहाँ पर विंग के पास आता है। विंग दूर भागता है, फिर वांगजी पास आता है। विंग दूर भागता है। इस वक्त दोनों की चूहे बिल्ली की गेम में बेचारा
विंग एक जगह थक जाता है तो वांग जी एकदम से ऊपर आकर उसकी जंप करके बैठ जाता है। बेचारा विंग, दोनों के प्राइवेट्स एक दूसरे से टकरा गए थे और यहाँ पर वांग जी बेचारे विंग के ही ऊपर देखे जा रहा था। वो फिसलता है और विंग के लिप्स उसके लिप्स से फिर लगते हैं। फिर वो फिसल के और भी ज़्यादा विंग की चेस्ट पे आ जाता है। वो फील कर रहा था कि दोनों के बॉडी पार्ट नीचे से एक दूसरे को रब कर रहे हैं और वो अजीब सी हीट फील कर रहा था। भांग जी विंग से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? यहाँ उसका शरीर गर्म होने लगता है। विंग कहता है, तुम इडियट हो, उठो मेरे ऊपर से। वांग जी उसे और टाइटली पकड़ लेता है और उसके सीने पे हग रख के रखता है। विंग यहाँ पर फील कर रहा था कि दोनों के पार्ट्स किस तरह से एक दूसरे को रब कर रहे हैं और अनकॉन्शियसली वांग जी की बॉडी मूव कर रही है। विंग यहाँ पर खुद को कंट्रोल बहुत मुश्किल से कर रहा था। वो ना ही खुद को टच करना चाहता था और ना ही वांग जी के साथ कुछ करना चाहता था। पहली बात, वांग जी एक डीमन है। दूसरी बात, वांग जी अंडर एज है। तीसरी बात, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर वो वांग जी से छुटकारा पाने की फुल टू कोशिश करता है, पर वांग जी उसे छोड़ता ही नहीं, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब एट द एंड विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी को अपने ऊपर से धड़ाम करके फेंकता है। फटाफट खड़ा होता है पानी में से, अपने कपड़ों को पहनता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी यहाँ पर मन में सोच रहा था, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चला गया? कमीने ने मुझे फिर से गिरा दिया। हाय, चोट आ गई। बेशरम को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाय, मेरे अंकल को पता चल गया ना, इसके टुकड़े कर देंगे, तंदूर में डाल के ना इसकी सब्जी बना के खा जाऊंगा। हाय, मेरे हाथ में कितनी तेल लगी है। वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था वेवुशन की हरकतें देख के। उसका मन कर रहा था वो वेवुशन को ना पकड़ के इतना पीटे। बाद में बेचारा जब देखता है वो सारी लड़कियां जिनसे वो पंगा लेके हटा था वो चली गई हैं, तो वो भी कपड़े पहनता है और भाग भाग के अपने रूम में चला जाता है। कपड़े गीले हो रहे थे, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा समटे हुए थे। वांग जी फटाफट से भागता भागता अपने रूम में आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। विभूषण बाथरूम के अंदर नहा रहा था। यहाँ पर वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खुद को हस्त मैथुन भी कर रहा था और वो खुद को रिलीज़ भी कर देता है। यहाँ पर उसे वांग जी की बॉडी और अपनी बॉडी टच होते हुए याद आ रही थी। वो अपने आप को हाथ से ही संतुष्ट कर देता है। यहाँ पर बहुत देर बाद ही वो दरवाज़ा खोलता है। वांग जी पूरा भीगा हुआ था, बहुत सेक्सी लग रहा था। विंग कहता है, जाकर आप खुद भी नहा लो, इडियट कहीं के। यहाँ पर विंग कपड़े पहन के ही आया हुआ था और वो दरवाजे के उस पास कपड़े पहन रहा था और वांग जी उससे कह रहा था, मेरे थोड़े से कपड़े दे दो। और यहाँ पर वांग जी अपना नहाता है, अपने कपड़ों को धोता है और रूम के ही बाहर जो बालकनी थी उनमें वो दोनों ही अपने अपने कपड़ों को सुखा देते हैं। वांग जी और विंग अब नहा धोकर तैयार हो गए थे। यहाँ पर वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। वो दोनों अब उस वाटर एबीस को कहीं ना कहीं ढूंढ कर मारने के लिए सक्षम थे। देखते हैं अगले एपिसोड में कि वाटर एबीस के साथ इन लोगों का क्या कनेक्शन बैठेगा, किस तरह से ये उसे डील करेंगे और किस तरह से ये उसमें सक्सीड हो पाएंगे या नहीं। वो देखते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।